ओके, तो हम लोग गिरनाट रिएजेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ गिरनाट विद साइनाइड। साइनाइड के साथ क्या रिएक्शन होके क्या बनता है, ये याद रखना आप लोग, है ना। साइनाइड के साथ अगर गिरनाट रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है ना, तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। किसका? कीटोन का। कैसे होता है अब देखो आप लोग। गिरनाट आपको पता है ना, बेस की तरह भी बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। तो फर्स्ट बेस वाला तो देख लिया हम लोग। अब हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे बिहेव करता है ये। आर माइनस के फॉर्म में होता है ये, है ना। आर माइनस जो है हमारा यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव है, और कार्बन पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है। समझ गए आप लोग, है ना। इसके जैसे ही किया ना अटैक, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे ट्रांसफर हो जाएंगे, तो हमें कंपाउंड जो मिलेगा देख लो यहाँ पे, है ना। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोलाइसिस। क्या कर रहे हैं हम लोग? हाइड्रोलाइसिस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, है ना। तो वाटर यूज कर रहे हैं हम लोग। तो वाटर को में पता है ना, एक H प्लस होगा, दूसरा OH माइनस होता है। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, तो नाइट्रोजन के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला। ठीक है, H प्लस जाएगा, है एच ना। थ्री ओ प्लस क्या देता है? H प्लस देगा ये भी। सर ठीक एच है, थ्री ओ प्लस एच प्लस देता है। हाँ, क्या ओके ही सर। नहीं देगा H प्लस। ठीक है, ठीक है। और OH माइनस किसके पास जाएगा, Mg के पास, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। और हाइड्रोलाइसिस हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस में क्या करना रहता है, H और OH हम लोग ऐड करते हैं। तो नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव है, और कार्बन पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव। प- पहला बॉन्ड ब्रेक करोगे ना आप, तो आपको क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस किसके प्रेजेंट हो रहा है, हमारा वाटर के प्रेजेंट में ना। तो वाटर के पास एक H प्लस होता है, दूसरा हमारा होता है OH माइनस, है ना। तो H प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ नेगेटिव पार्ट है, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा H, और कार्बन पे आ जाएगा OH। एक बॉन्ड ब्रेक किया आपने, फिर सेकेंड बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो फिर नाइट्रोजन पे आ जाएगा H, और कार्बन पे आ जाएगा OH। फाइन, क्लियर है। तो आपको मिल जाएगा एक ही कार्बन पे दो OH। एक ही कार्बन पे अगर दो OH मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों इस कार्बन पे क्या है, अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा, पानी। हम लोग यहाँ से पानी निकाल देते हैं, है ना। तो पानी जैसे ही निकलेगा यहाँ से, तो हमें मिल जाएगा कीटोन। -H2O, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया, हमें कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, और ये बाई प्रोडक्ट है सारे, है ना। तो कीटोन याद रखना, जब भी गिरनाट जो है साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है, ये ही ध्यान रखना है आपको बस। सर ठीक है। इसमें दो बार हाइड्रोलाइसिस क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है मतलब, हाइड्रोलाइसिस करना पड़ रहा है ना, हम लोग को सर बनाना है दो प्रोडक्ट। दो बार हो रहा है तो सर इसमें एस एक ही थ्री ओ बार होता है, नो 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 नो, ये दो बार आपको समझाने के लिए हो रहा है, ये एक ही बार में होगा पूरा। ये दो बार तोड़ के लिखा है इसको। हाँ, होगा एक ही बार में, ऐसे थोड़ी है तो तोड़ सर दिया और फिर एक हो बार गया। सर एच थ्री ओ प्लस है। हम्म, सर इसको H3O+ है सर, इसको तोड़ के लिखा है क्या आपने? H+OH- और एक और H कोई प्लस सा होगा। भी, कोई सा भी एसिड ले लो जो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, ऐसा नहीं है H3+ मीन्स क्या, तो एसिडिक है ना, ये मिनरल एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस ये देगा ना H+ हमें चाहिए, बस सर H ये प्लस तो नहीं पता देना। है, मैं पूछा कि बस, बस हो गया, एच और थ्री क्या। ओ प्लस को तोड़कर आपने लिखा है। यही है, यही लिखा हुआ है, H+ एंड OH माइनस। सर ये, हाँ ब्रो। सर ये जो सी डबल बॉन्ड एन है, हम्म जिसको आपने ब्रेक किया हाइड्रोलिसिस में, सर हम्म ये कब सर दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं और कब दोनों बॉन्ड नहीं टूटते? एक होता है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, एक फुल्ली हाइड्रोलाइसिस। वो आइडिया आएगा जो आप तो पूछना चाह सर रहे जो हो ना। जो जब फुली हाइड्रोलिसिस फुल्ली होता है तो तो दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं। दोनों सब टूटता है, आगे पढ़ेंगे वो आएगा। ठीक है। ओके। ठीक है। सर इसमें जो आर था, आपने RMgx लिखा है ना। हम्म आर, अगर ये RCS3 है तो ये R' अलग होगा या वो भी CS3 हो सेम सकता है? होगा, सेम हो सकता है, इसमें थोड़ी दिक्कत है, आर कुछ भी हो जाए। नहीं, कहीं कहीं सर R' है तो R, ये CS3 है तो ये मिथाइल है तो ये इथाइल हो सकता है ना। हाँ, ये कुछ पूछ भी हो जाए, दोनों सेम भी हो अलग भी हो सकता है, अलग भी सकता हो है। सकता है, सेम भी हो सकता है, उससे क्या लेना देना हमें। ओके। उससे कोई ओके लेना देना सर। नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, साइनाइड के साथ अगर गिरनाट रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है, तो हमें मिलता है कीटोन। ये ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा हमें, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना सभी लोग। ओके, फाइन। डायरेक्ट मेथड क्या है कि कुछ करना नहीं है, यहाँ से करो अटैक इस कार्बन पे, ये पूरा को हटा दो, इसको भी हटा दो, कीटोन बना दो। ठीक है, आपको कीटोन बनाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
कीटोन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो है इस कार्बन पे करेगा अटैक और यहाँ पे कीटोन बना दो इस पर्टिकुलर कार्बन पे, बाकी सब बाई प्रोडक्ट है बाहर निकल जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है गिरनाट के साथ अगर आपने साइनाइड को रिएक्ट करा तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, है ना। ठीक है। यहाँ पे आर की जगह ये जो डायरेक्ट मेथड में पहली रिएक्शन है, यहाँ पे आर की जगह फिनाइल ग्रुप आएगा ना शायद। नहीं नहीं, कौन बोल नहीं दिया? नहीं, ये जो डायरेक्ट मेथड के नीचे आपने पहली रिएक्शन लिखी है, नीचे नीचे। ये वाला बोल रहे हो? हाँ सर, पहली रिएक्शन। हाँ, तो इसमें क्या उसमें बोल रहे हो? फिनाइल के साथ साइनाइड वो कर रहा है ना, रिएक्ट कर रहा है, तो फिर फिनाइल आएगा हम्म, ना आर की जगह। अच्छा हाँ, आर की जगह फिनाइल होगा। जो भी रहेगा आपको बस ये ध्यान रखना है कीटोन बनेगा, बस कीटोन ध्यान रखना कि कीटोन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, बाकी चीज हट जाएंगे, है ना। कौन कौन हटेंगे? नाइट्रोजन हट जाएगा, MgCl, ये सब फालतू की बात है ना, बाई प्रोडक्ट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको ध्यान रखना है कीटोन का फॉर्मेशन होना है बस। ठीक है। सर नीचे आर डैश आ गया है, वहाँ पे फिनाइल नहीं होगा? फिनाइल लोगे तब तो फिनाइल आएगा ना, ओके जो सर। लोगे वही आएगा ना। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। और सर आपने ऊपर जो H3O+ बोला लेंगे, तो H3O कुछ भी ले प्लस लो, कुछ भी ले लो, H प्लस OH सोर्स माइनस। ऑफ नहीं सर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन लेना है, आपने नहीं नहीं नहीं, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन लेना है। ऐसा थोड़ी है मैंने H3+ लिया तो आप भी लेके चलो, वाटर ले लो, H2 ले लो, क्या दिक्कत होगा। ठीक है। तो सर वो आपने H प्लस OH माइनस लिखा है, वो उसी को तोड़ के लिखा है या वो अलग? हाँ, ये अलग कैसे हो सकता है फिर? ओके अरे तो वाटर सर कहीं H प्लस लिखे होगा ना? या H3O+ कहीं लिखे, इसका मतलब अलग थोड़ी है, दोनों दोनों सेम ही चीज है। ओके सर। ठीक। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये लास्ट क्लास में भी पूछा था आपने, याद है? तो ये ध्यान यस रखा करो। सर। ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मींस एक बार न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा और उसके बाद एलिमिनेशन होगा। ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग एसिड डेरिवेटिव के साथ करते हैं, है ना। तो ये ग्रुप जो है ना, ये आपको याद रखना होगा। Cl अगर है तो आपको एसिड क्लोराइड बोलते हैं। अगर ग्रुप आपका ये कुछ है तो आपको बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड होगा, है ना। अगर OR है तो ईस्टर बोलेंगे। और आपका NR2 है तो क्या बोलेंगे, अमाइड। तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होगा, ये ग्रुप आप लोग को ध्यान रखना होगा। वैसे धीरे धीरे बाकी आते रहेंगे, है ना, आगे में। सर ठीक है। तो सर जी हाँ बोलो। सर ये जो ईस्टर है सर, इसमें जो सेकंड ऑक्सीजन है इसमें वो आर के साथ सिंगल बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड बना रहा है? ये वाला सिंगल बॉन्ड है। इस तरफ आर के हाँ साथ। सिंगल है, सिंगल है, ठीक है। डबल बॉन्ड थोड़ी होगा यहाँ पे। ठीक है। सर ये जी जो है ये यही 4 ग्रुप हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है? आगे आएगा तो आपको मिल जाएगा अगर होता है तो। ठीक है, और अभी सर के ये लिए ध्यान रख। टू हम्म, इक्वल टू का साइन करके है ना, NR2 करके, या बॉन्ड बन रखा है? कहाँ पे ये जी ग्रुप है? जी की जगह पे जैसे ये ग्रुप आ जाएगा, बस जी हटाओ, Cl सर लगा वो दो। पूछ रहा है जहां आपने 3 डिग्री अमाइड लिखा है ना, तो वहां पे क्या हम्म, 3 से बॉन्ड बन रहा है उसका? ये पूछ रहा थ्री है से 3 बॉन्ड से बन, बॉन्ड। नहीं नहीं वो नहीं पूछ रहा हो, 3 से हाँ बॉन्ड। सर वही पूछ रहा है, NR2 के आगे वही लिख रखा है। सर थ्री वो नहीं। डिग्री अमाइड है ये, वो नहीं पूछा है ना भाई। ये पूछ रहा है कि जी के पास, ठीक है, 1 मिनट सुन लो। Cl लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OR। जी हटाओ, ये ग्रुप लगाना है आपको, ये डबल बॉन्ड थोड़ी है ये। जी हटाना है, ग्रुप है, इसको हटा के ये ऐड करना है ना। ओके सर। जैसे आपने ये हटा लो, कोई सा भी हटा के कर सकते हो। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, ये ग्रुप है, जी को हटा के ये सारे अगर रहेंगे तो आपको क्या कराना होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। मतलब ठीक इस है। जी की जगह ये लिख सकते हैं सर? यही होगा, लिख लिख नहीं सकते, यही होगा। ठीक है। ओके, आगे चले हम लोग। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे कैसे रिएक्शन होता है ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे गिरनाट हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और ये डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे आ गया डेल्टा नेगेटिव, है ना। ये कार्बन पे किया अटैक और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा कीटोन। कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फाइन। तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये फिनाइल पे क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है ना फिनाइल यहाँ पे। ये अटैक किया इस कार्बन पे, क्यों? क्योंकि ये कार्बन पे क्या है हमारा, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ब्रेक होके यहाँ चला जाएगा। और फिर ये नेगेटिव यहाँ आएगा और ये निकल जाता है। वैसे मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग। तो क्या होता है, आपको करना क्या है, जो ग्रुप है ग्रुप को हटा के
जो अटैक कर रहे हैं उसको ऐड कर देना है ना। जैसे यहाँ पे देखो, Cl हटाओ, CH3 ऐड कर दो, CH3 आ गया। सर ऊपर जो OCS3 है वो क्यों निकल रहा है? वो भी लिविंग ग्रुप का काम कर रहा है और कुछ है? वही आगे आएगा, लिविंग ग्रुप है तभी तो निकल रहा है ये। लिविंग ग्रुप है इसलिए वो निकल रहा है। ठीक है। सर ये इन्वर्जन हो रहा है क्या, इन्वर्जन? कौन सा? हाँ, SN2 टाइप का होता है ये सब। ठीक है, ओके। अब इसमें आप लोग बताओ, ठीक है। थर्ड वाले केस में ना एक एक चीज ध्यान रखना आप लोग। थर्ड, ये जो हमारा एग्जांपल है ना लास्ट वाला, लास्ट में हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे अटैक मत करा देना है ना ब्लाइंडली, कि आपने देखा कि सर ने बता रखा है अमाइड है तो अमाइड 3 डिग्री, मैंने वहां पे अमाइड 3 डिग्री बताया था, ये 3 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ऐसे लिख के काट देना। यहाँ पे हो जाता है एसिड बेस रिएक्शन, ऐसे लिख लो, है ना। ऐसे लिख के क्रॉस कर देना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो आप एसिड बेस रिएक्शन कराओगे तो आपको बेंजीन मिलेगा। ठीक है, सर एक बार क्लियर थोड़ा है। सा रिपीट कर दीजिएगा। देखो, यहाँ पे जो है अमाइड हमारा 3 डिग्री नहीं है, तो वहां पे लिखा हुआ, मैंने क्या लिखाया था कि 3 डिग्री अमाइड होना चाहिए, यहाँ पे 3 डिग्री अमाइड नहीं है ना। तो क्या होगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि फिनाइल पे नेगेटिव आया और इसने इस पे करेगा अटैक और ये पूरा बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होता है। क्या होगा, यहाँ पे हो जाता है एसिड बेस रिएक्शन। ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है यहाँ पे। ये हाइड्रोजन कैसा है हमारा, यहाँ पे हो जाए एसिडिक है, और ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख रखा है। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे होगा एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। और एसिड बेस रिएक्शन क्यों हो रहा है, हमेशा एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे से, हमेशा होगा। तो ये ध्यान रखना, गलती मत कर देना। ठीक है, फाइन। सर यहाँ पे किसी को वन डाउट है? डिग्री अमाइड है इसलिए। कौन सा? नहीं, 2 डिग्री है। ठीक है, NR2 होना चाहिए, यहाँ पे NR2 नहीं है, NHR है। ठीक है, कहने का मतलब नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, बस ऐसे याद रखो। ठीक है, मतलब कि नाइट्रोजन पे जितने अल्काइल ग्रुप जितने उतने, और मतलब यहाँ पे दो जुड़े हैं, इसलिए टू टू डिग्री है। एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखो, एसिड बेस रिएक्शन कब होगा, जब हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, इसका मतलब नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, रहेगा तो एसिड बेस होगा। ध्यान रखना, है ना। सर यहाँ पे क्यों एक होगा? बात पूछनी थी, यहाँ पे CS3 है ना? H हम्म, तो सर अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो उसको हम क्यों काउंट कर रहे हैं 2 डिग्री में? अच्छा, ये क्या है? ये सर इथर कीटोन है ये सर। ये कार्बन है ना कि नहीं है ये? ये सर कार्बन है। फिर मतलब इस कार्बन को उस कार्बन को जोड़कर टू डिग्री हुआ है। हम्म, ओके सर। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जैसे एसिड बेस रिएक्शन हमेशा फास्ट होता है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, फाइन। जो भी रिएक्शन हम लोगों ने देखा कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, उसका ऑर्डर याद रखना, है ना। ये डिपेंड करता है, जैसे बहुत सारी चीज पे डिपेंड करता है कि जो हमारा अटैक कर रहा है ना, जैसे ऑर्डर आपको ध्यान रखना होगा। ये प्लस एम पावर होता है, NR2 का, OR का, और स्टर जो है हमारा एनाइडेड, है ना। बट प्लस आपको हम यानी ध्यान क्या रखना, प्लस एम पावर है, ये यहाँ पे समझ में आएगा, ध्यान रखना। जैसे क्यों प्लस एम, मान लो कोई ग्रुप लगा है ना, मान लो आपके पास ये दिया हुआ है ना। मैं यहाँ पे चलो NR2 ले लेता हूँ, है ना। ठीक है, NR2 ले लिया ना। NR2 के पास ये लोन पेयर है ना नाइट्रोजन पे, क्यों प्लस एम होने से हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन स्लो हो जाता है, वो रीजन बता रहा हूँ मैं। देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, हाँ या ना, बोलो, है सर। है ना। और नाइट्रोजन का लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों अल्टरनेट सिस्टम है, दिख रहा है। तो इसका मतलब ये लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा इसके साथ, हाँ या ना, बोलो। और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, गिनाट रिएजेंट, मान लो CH3 MgBr है ना, ये CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हो,
बट यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हो रहा है ड्यू टू द ऑक्सीजन, समझ रहे हो आप। बट ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इस डेल्टा पॉजिटिव को डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू द रेजोनेंस। समझ गए आप, तो ये ध्यान रखना। इसलिए ये ऑर्डर आप लोग याद रखना। वैसे आगे ऑर्डर आएगा मेन। इसका रीजन यही है कि प्लस एम अगर ग्रुप प्रेजेंट है ना इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के पास, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाना चाहेगा, जहां पे जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन की कमी है वहीं पे जाना चाहेगा ये। बट यहाँ पे कमी तो हो रही है ड्यू टू द ऑक्सीजन, बट इसके पास में जो ग्रुप लगा है ना, यही क्या है हमारा प्लस एम ग्रुप, और यही ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ पे। प्लस एम पावर जो है Na2 का ज्यादा होता है OR का, उसके बाद इसका होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो लोन पेयर है ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव जो बन रहा है ना वो कम बन रहा है। अगर आप कंपेयर करोगे किससे, मान लो इससे कंपेयर कर रहे हो आप OR से, ठीक है। अगर आप इससे कंपेयर करोगे, ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है जो आपको बताएगा कि कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन फास्ट हो रहा है। होगा तो होना तय है, बट कहाँ पे फास्ट हो रहा है उसका बात हो रहा है। यहाँ पे स्लो क्यों हो रहा है, देखो ये हमारा क्या है डेल्टा पॉजिटिव है, और ये हमारा क्या है डेल्टा नेगेटिव है। और यहाँ पे भी CH3 कहाँ जाएगा, जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है। यहाँ पे आना तो चाहेगा, बट ये जो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन वाली, ये रेजोनेंस करेगी इसके साथ। बट ये भी लोन पेयर इसके साथ कर रहा है। इसलिए अगर आप कंपेयर करोगे रेजोनेंस फर्स्ट और सेकंड के बीच में, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही तरफ हो रहा है, एक्सटेंडेड हो रहा है। समझ गए आप। तो इफेक्टिव रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, 2 में हो रहा है ना। इसलिए रिएक्टिविटी किसका ज्यादा हो जाएगा, 1 का। 1 ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंड से। ऑर्डर है ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन का, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो इसका ऑर्डर मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे है, ठीक है। सबसे फास्ट जो करेगा एसिड क्लोराइड, देन एसिड एनहाइड्राइड, देन अल्डिहाइड होगा, है ना, फॉर्मल। देन आपका सिंपल अल्डिहाइड जहाँ पे कार्बन लगे होंगे, देन कीटोन, देन ईस्टर, लास्ट में थर्ड डिग्री अमाइड। तो ये ऑर्डर आप लोग याद रखना, ठीक है। ऑर्डर किसका है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन का ऑर्डर है, याद रखना, है ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान रखना। क्यों, ड्यू टू द प्लस एम जो ग्रुप लगा है ना जी ग्रुप, अगर कहीं पे प्लस एम करेगा तो उससे क्या हो रहा है, डेल्टा पॉजिटिव जो जनरेट होना चाहिए कार्बन पे उतना नहीं हो पाता है, इसलिए रिएक्टिविटी कम हो जाती है। फाइन, किसी को डाउट है यहाँ तक, बोलो। फिर ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना फिर। हाँ, इन्वर्सली हो गया। ठीक है, हम सिंपल सा बात है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रोफाइल के पास जाना चाहेगा। जो ज्यादा मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगा वहां पे न्यूक्लियोफाइल जाना चाहेगा ना हमारा, वही रीजन है ना। रिएक्शन हर जगह होगा, ऐसा नहीं है नहीं हुआ। तो सर बट एनआर ऑर्डर, एनआर2 से ओआर जो है इसमें कम इलेक्ट्रॉन की कमी है ओआर में एनआर2 से। हाँ, फास्ट सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये, देन ये। ठीक है, तो ये ओके सर। ऑर्डर याद रखना है ना। अब आप लोग बताओ, रेट बताना है इन सबका। इसको 1 मान लो, इसको 2, इसको 3। बोलो सबसे ज्यादा किस में होगा, बोलो। 2 में। अच्छा, आप लोग ऑर्डर नहीं देखी है क्या, यहाँ पे देखो एसिड क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन वन एसिड सर एनाराइड। 1 2 यस, 1 में। 1 3 2 होगा सर। या, समझ गए आप लोग। ये ऑर्डर भूलना नहीं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एंड एडवांस, ये ऑर्डर। ठीक है, कौन सा सर ज्यादा 2 में रिएक्टिव तो होता है। कम होगा ना सर, क्योंकि 3 से हाँ, कौन सा, 2 टू में वाला तो ज्यादा, कम। कम क्यों होगा, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है ना। तो सर 3 में तो एक्सटेंडेड हो रहा है। हाँ, इसलिए तो कम है ये, देखो लास्ट में आएगा ये। ठीक है, इसीलिए सर तो लास्ट में है ना। एक्सटेंडेड वाला तो आपने बोला था कि ज्यादा होता है। हाँ, तो ज्यादा है इसलिए तो कम है ये रिएक्टिव। सर ये ऑर्डर किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का है किसका है। रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर है ना ये, ROR का है। किसका,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन का स्टेबिलिटी थोड़े कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे बैठ के आप कि कौन सा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल हो रहा है। हम लोग चेक कर रहे हैं कौन सा कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, ये कंपेयर हो रहा है यहाँ पे, स्टेबिलिटी नहीं है ना, कि क्रॉस वाला ज्यादा नहीं होता, एक्सटेंडेड वाला ज्यादा होता है। ठीक है, हम लोग डेल्टा मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव। सर, मतलब कि यहाँ सर क्रॉस वाला जो इसमें कम ही डिफरेंस, ये दोनों में से कहीं भी जा सकता है, और थर्ड वाले में ये एक ही जगह। एक्सटेंडेड हो रहा है, एक जगह जा रहा है, तो हाँ। प्लस हम उसमें ज्यादा, इसलिए उसमें कम होगा। ठीक है, ओके सर। अगर जहाँ कहीं पे भी कंपाउंड में प्लस एम हो रहा है ज्यादा, तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होती है, होती है बट अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे से वहां पे कम हो जाएगा। रेट, रेट का बात हो रहा है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और अगर मान लो किसी ग्रुप में ना माइनस एम लगाओ माइनस आई लगाओ, उसका रेट बढ़ जाता है, याद रखना बस। किसका? एन ए का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का, है ना। माइनस एम और माइनस आई पे डिपेंड करता है। अगर प्लस एम हो गया तो आपको पता है डिक्रीज हो रहा है ना, मैंने बता ही दिया। प्लस एम का ऑर्डर ये है, रेट का उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, तो प्लस एम प्लस आई के चलते हमारा रेट डिक्रीज हो जाती है फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का। फाइन। ठीक है, ये अब इसका सेम ऑर्डर, ग्रुप के लिए होगा ना? हाँ ये सेम ग्रुप के लिए आएगा। ठीक है, बाकी का तो रीजन समझ गए ना आप, प्लस एम हो रहा है सब यस में। सर। ठीक है, इसमें बताओ 1 2 3 में रेट, सभी लोग चैट में बताना, एवरी वन ऑन द चैट। मेजोमेरिक और इंडक्टिव, हाँ दोनों देख सकते हो सोम रहा है। अगर मान लो माइनस एम लग रहा है माइनस आई लग रहा है, तो अगर कहीं पे कुछ नहीं लग रहा है, अगर माइनस आई लग रहा है तो उसका रेट फास्ट हो जाता है सेम ग्रुप के लिए, एडिशन और इलिमिनेशन के लिए। ठीक है सोम रहा है, फाइन। हाँ जी। ठीक है, अब मान लो कुछ है ही नहीं, प्लस एम है ही नहीं, प्लस आई है ही नहीं, माइनस आई है ही नहीं, इंडक्टिव है, तो फिर उसके पे है ना लास्ट में। सर मेरे 15 क्वेश्चन छूट गए। कोई नहीं आकाश, है ना, कल परसों वाले टेस्ट में अच्छे से देना, है ना। आप लोग का आ रहा है 2 3 1 1 2 1 3 2 3 1 1 2 3। जिसको ऑर्डर याद है वही कर पाएगा। कितने लोगों ने ऑर्डर याद रखा है? ऑर्डर मैंने लिखा है ना अभी, यही ऑर्डर है। देख लो एक बार, फिर से आंसर बताओ क्या होगा। यस, अब सही आ रहा है ना, अंकिता का सही है, निकिता का भी सही है, 2 1 3। ठीक है, 2 then 1, लास्ट में 3। मैंने बोला था ना ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर याद होना चाहिए, है ना। ठीक है, यस 2 1 3। ठीक है, कल्पना का भी सही है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ। समझ गए ना, ये ऑर्डर पे है जो मैंने लिखवाया है यहाँ पे। ठीक है, यस, है ना। अब आ जाओ आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताओ 2 1 3 या 2 1 3 या 1 2 3 या 3 2 1 या 3 1 2। ओके ठीक है, ग्रेट। ठीक है आकाश एंड अंजू, है ना। इसमें बताओ क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा। 2 1 3 3 2 1 1 2 3 में कौन सी होगी? सभी लोग ट्राई करो, एवरीवन, एवरीवन, कम ऑन गाइस। 2 3 1, 2 3 1, 2 1 3, यस। साक्षी का सही है एंड अंचिते का भी सही है, ये मैंने अभी जस्ट बताया, अभी देख लो, अभी लिखा मैंने, नोट में लिख लो। हाँ या ना, अभी मैंने बताया ना आप लोग को।
माइनस एम माइनस आई चेक करो, कहीं पे अगर प्लस एम दिखा उसका रेट अपने आप कम हो जाएगा फॉर द सेम ग्रुप, है ना? हाँ या ना? निकिता का, मानसवी का, हिमानी का सही है ना? तो आप लोग सर मैं ध्यान तो से, कार्बन की डिग्री चेक कर रहा था इसमें। हाँ उससे क्या हो जाएगा, सब तो सेम है। आपको अलग दिखा कहीं? अगर सब चीज सेम हो जाए, ग्रुप सेम लगा हो, तो कहाँ जाते हैं नेक्स्ट वाले में? रेट डिपेंड करे माइनस एम और माइनस आई अगर प्रेजेंट है तो उसका रेट फास्ट हो जाएगा, प्लस एम प्लस आई से, है ना? सर तो यहाँ थर्ड पे ये का क्या, कम है थर्ड का सबसे कम होगा, प्लस है। प्लस एम ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, माइनस एम, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो माइनस एम है तो ज्यादा होगा 2, देन 1, लास्ट में 3। और इसी टाइप सर के क्वेश्चन तीसरे पूछे वाले जाएंगे में प्लस एम प्लस आई दोनों होगा ना? किसमें? थर्ड थर्ड वाले में प्लस एम प्लस आई। कहीं पे अगर प्लस एम हो या माइनस एम हो ना, तो प्लस आई की बात नहीं करते, है ना? ओके, मतलब पहले इसे देंगे तब ये नहीं होगा खत्म। तब आई पर। आई तो ओके। कमजोर कमजोर है, वो तो वीक है। ओके ठीक सर, है, जब ये होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। होगा ओके, उससे, होने से क्या हो जाएगा? लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। नहीं नहीं देना ओके। है। जब मैच करते हैं जब दोनों दोनों में प्लस एम होता है, तब हम लोग जाते हैं प्लस आई के रूप, कौन सा नजदीक है फिर। ठीक है, ओके। जब हमारे पास कुछ नहीं बचता है तब हम लोग इंडक्टिव पे जाते हैं, है ना? ठीक है, फाइन। अब ओके आप सर। लोग ये बताओ, हमारा जो मिथाइल है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ये कहाँ करेगा अटैक, यहाँ पे कि यहाँ पे? अब ये आपको ध्यान होना चाहिए, लिविंग ग्रुप कौन सा जल्दी निकल जाएगा, सीएल निकलेगा कि CH3 निकलेगा? रियल निकलेगा सर। तो ये लिख कर क्रॉस कर देना इसे आप लोग, ठीक है? और ये वाला हो जाएगा, है ना? सीएल इजिली रिमूव, यहाँ से निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में देखा है क्रॉस कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो सीएल वाला हमारा होगा, है ना? अब आप लोग ये बताओ, इसमें गिरनाट तो दिया नहीं है, तो आपको गिरनाट बनाना होगा। देखो यहाँ पे दिया है ना, हाइलोजन, Mg दिया हुआ है, ड्राई ईथर है, तो क्या बना लो, गिरनाट बना लो आप लोग। बन गया गिरनाट, तो कार्बन पे आ गया नेगेटिव। अब ये कार्बन कहाँ करेगा अटैक, बताओ? अब ये जो कार्बन बना है C-, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, कर रहा है ना यहाँ पे, अब ये कहाँ अटैक करेगा, ये बताओ? सर ऊपर वाले में बताना है, ये जो सर आपने लिखा है नीचे ये क्वेश्चन, ये रिएजेंट है पूरा। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने गिरनाट बना दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे गिरनाट बनाया अभी। ठीक है, ये Mg यहाँ चला गया, अब गिरनाट बन गया हमें। ठीक है, तो सर ये इसी का आंसर हो गया, तो मैं इसमें क्या बताना है? अब ये आंसर थोड़ी हुआ है। अच्छा, ये आपको आंसर लग रहा है? कितने लोगों को लग रहा है ये आंसर है हमारा? कितने लोगों को ये महसूस हो रहा है कि ये आंसर है? नहीं सर, इस पूरा मॉलिक्यूलर कोई कोई फार्मूला नहीं सही हो रहा। है। अब जब ये गिरनाट बन गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, अब ये अगर मान लो कंपाउंड के अंदर कहीं पे भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर कहीं पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन प्रेजेंट है, तो वहां अटैक करेगा ना अब ये। यस सर, मतलब तो ये यहाँ पे क्या है, कंपाउंड में इंटरमॉलिक्यूलर होगा सर, जो आपने बताया था। अब यहाँ पे हो रहा है इंटर मॉलिक्यूलर अटैक होगा। ये जो है ना हमारा गिरनाट जो मैंने बनाया अभी, अब ये अटैक करेगा अपने ही मॉलिक्यूल पे, ये करेगा यहाँ अटैक, और ये यहाँ से बाहर, तो क्या बनेगा बताओ? तो हमें क्या मिलेगी बताओ? सी डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, CS2। नो। और सोचो आप लोग, अगर वो अटैक कर रहा है तो क्या बनेगा? सभी लोग बताना, ट्राई करो। सर CS2 4 हो जाएगा, और OE जो मिथॉक्सी एथाइल वो हट जाएगा। वो तो हटेगा ही, लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा वो। ये यहाँ पे इथाइल है आकाश, है ना? वो आपको इथर टाइप का है यहाँ पे।
बोलो। सर इसीलिए सब नहीं कुछ तो बता। सेम रहेगा ना? सेम तो रहेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट आप लोग बताओ। एस्टर। प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? एस्टर मिलेगा सर। सर CH2 4 हो जाएगा, और C00 ऐसे करके। रिंग बनेगा। यहाँ पे ये रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? ये आया इधर अटैक किया तो ये बॉन्ड बनेगा ना इसके बीच में अब। तो रिंग बनेगा ना। कितना मेंबर रिंग? 1 3 4। कितना मेंबर रिंग बनेगा? 3 5। मेंबर बने कि 5 मेंबर? 5 मेंबर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन रहा है उसके। यहाँ पे कीटोन होगा। 5 मेंबर रिंग तो किसी ने बताया ही नहीं। 5 मेंबर रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा अब बताओ आप लोग। हाँ या ना? यस सर, बनेगा। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेंस में भी, जबकि ये सर इजी है। डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं हम, मतलब हाँ अंदर हो डायरेक्ट। रहा है तो इसे बनाना पड़ेगा तभी होगा। नहीं, एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट बनाओगे ना, बट नहीं सब्जेक्टिव जब सर, मैं कुछ। ये कह रहा था कि डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर, मैं जैसे CS4 बोल रहा था, ऐसे नहीं कह सकते हैं। नहीं। ओह अच्छा। आप बोल रहे हो कि C2H4 बोल रहे थे ऐसे ना, और यहाँ पे CO। ये क्या है? यस सर। आपको बताना चाहिए कि 5 मेंबर रिंग बनेगा और वहां पे कीटोन ग्रुप बनेगा, या 5 मेंबर रिंग भी आपको आइडिया लग जाना चाहिए था कि 5 मेंबर रिंग बन रहा है। और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, है ना, प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ओके। इसमें बताओ क्या बनेगा। सभी लोग ट्राई करो, एवरीवन। एवरीवन सभी लोग ट्राई करो। बैठे ना रहना, है ना। सोचो तभी आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, है ना। जो लोग बेड पे बैठ के आराम से सो के देख रहे हैं ना मूवी की तरह, वो कृपया करके उठे, है ना। टेबल चेयर पे बैठे, कॉपी पेन ले ले और क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना। मूवी की तरह ना देखें। और जिसका हो जाए आंसर करो। क्या आ रहा है आपका आंसर? और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर रहना, है ना। ये मत सोचना कि बहुत इजी आएगा, मैं बैठेंगे और झटपट बना के निकल जाएंगे। नहीं नहीं, इतना भी इजी नहीं आएगा। ठीक है। अगर जो अच्छे से पढ़ा होगा गिरनाट, वो अब तक बता देगा। कुछ है ही नहीं यहाँ पे अब। जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे ना अब तक गिरनाट, वो देख के ही बता देंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। ज्यादा सोचना ही नहीं है यहाँ पे। और मैंने जस्ट आज भी बताया, अभी 10 मिनट पहले भी बताया था मैंने, 10 मिनट पहले। बोलो, क्या आ रहा है आप लोग का? कुछ तो बोलो आप लोग। एनीवन? सर इतना खतरनाक तो नहीं आ रहा। खतरनाक नहीं है, ये क्या है? ये क्या है? बोलो। ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन, सल्फर पे हाइड्रोजन, कल याद है? बोलो हाँ या ना। कल याद है, कल मैंने कराया था ना। आज जो लोग ये सोच रहे हैं ना ये जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यहाँ करेगा अटैक, वो कृपया करके ये बना के क्रॉस करें अभी।
है ना। जो लोग ये सोच रहे हैं ना ये करेगा यहाँ अटैक, न्यूक्लियोफिलिक नहीं होगा, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये लिख के क्रॉस करो आप लोग, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। अब बताओ क्या सी बनेगा, एच फोर सिंपल बनेगा। CH4, यस। ये हम लोगों ने क्लास में देखा है कल ही, है ना। अगर आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे हो तो दिक्कत एक बार आएगी, है दोबारा ना। से रिपीट कर दीजिएगा, क्या आपने रिपीट किया? आप ये बताओ वंचिते, हमारा जो CH3 माइनस है कहाँ करेगा अटैक आपके अनुसार, बताओ। जहाँ पे सर एसिडिक, ज्यादा एसिडिक होगा। अब तो ठीक है, तो वही हो रहा है यहाँ पे। OH क्या है हमारा, OH पे क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, एसिडिक है, तो एसिड बेस रिएक्शन हमेशा फास्ट होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए। और मैंने ऑलरेडी बताया था कल ही, किसी ने पूछा कि क्या पहले हम एसिडिक हाइड्रोजन देखेंगे, बोले थे हाँ। और ये यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, जो लोग सोच रहे होंगे ना ऐसे करके क्रॉस कर देना, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमेशा एसिड बेस रिएक्शन होगा। और ये इजी क्वेश्चन था, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। सर और जो चैन वाला जो सर है उसमें MgBr जुड़कर बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा ना? बाई प्रोडक्ट से क्या लेना देना। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ। हम्म, बस ये नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्ट में जाके ऐड करवा दो, बाकी चीजें ऐड हो जाएंगी, ओ MgBr आ जाएगा। मेन प्रोडक्ट हमारा यही है ना, ये आपको पता होना चाहिए कैसे बन रहा है, यही वहां मेंशन रहेगा, ठीक है। आगे चले हम लोग, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कहाँ करेगा अटैक, इस क्वेश्चन में बताओ कहाँ करेगा हमारा अटैक। और ये भी हम लोग जस्ट ऑर्डर लिखवाया मैंने इसका ऑर्डर लिखवाया मैंने जस्ट अभी, लिखवाया कि नहीं लिखवाया बताओ, अभी मैंने ऑर्डर लिखवाया है ना। नंबर मान लो ये 1 पे करेगा या 2 पे करेगा, 1। वो तो देख लिया आंसर, है ना। इसलिए RCHO फिर RCHO फिर RC डबल बॉन्ड R कार्बन लिखा हुआ नंबर है। 1 पे जो मैंने नंबरिंग करा ना 1 पे करेगा, क्यों, अल्डिहाइड है ना। अगर ऑर्डर देखोगे, देख लो यहाँ पे, ऑर्डर याद रखना आप लोग, है ना, नोट्स अच्छे से पढ़ा करो सभी लोग। देखो अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है ना दूसरे से, ईस्टर से कंपेयर करो तो, कीटोन से करो तो, समझ गए आप। ये छोटी छोटी बातें जो हैं आपको हेल्प करेगी अच्छे रैंक लाने के लिए, है ना। तो हमारा कहाँ अटैक करेगा, अल्डिहाइड पे करेगा, यहाँ पे करेगा। और जो लोग सोच रहे हैं यहाँ करेगा वो लिख के ऐसे क्रॉस कर ले, नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही करेगा अटैक, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, H+ आके OH मिल जाएगा, फाइन, ठीक है। क्लियर है, किसी को डाउट है, बोलो, किसी को डाउट है यहाँ तक, एनीवन, नो सर। बोलो, ठीक है। ये जो गिरनाट कंप्लीट कर रहे हैं ना हम लोग, ये केवल अल्काइल हलाइड और में नहीं है, हर चैप्टर में आएगा, कीटोन में भी आएगा, अल्कोहल में भी आएगा, तो सारी चीजें कवर हो रही हैं, तो वहां पे हम लोग जस्ट सिंगल सिंगल रिएक्शन देखेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आगे आएगा भी तो वहां पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस पे हम लोग, ठीक है, प्रिपरेशन में आएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो लिविंग सर ग्रुप ये वाला जो आपने अभी लास्ट में करवाया है। कौन सा, सब आएगा, लास्ट वाला नहीं, सब आएंगे, ये ओके आपको सर। जो दिख रहा है ना सब आएगा आने वाले चैप्टर में। ये जो गिरनाट है ना हर जगह आएगा, छोड़ेगा नहीं जान, ये ध्यान रखना आप लोग, ओके, ठीक है। और ये लिविंग ग्रुप ऑर्डर है ना, वैसे आप लोग को ऑलरेडी पता है ना,
ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारा जो गिनार है ना, SN2 भी रिएक्शन शो करता है ना। ये ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि R माइनस जो बन रहा है ना यहाँ पे, R माइनस हमारा, R माइनस बेस की तरह भी बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। ये तो आपको आइडिया लग गया होगा अब तक, है ना। और यहाँ पे Mg2+ होता है, ये माइनस होता है। तो ये R माइनस है ना, यहाँ पे करेगा अटैक, और ये X यहाँ से बाहर, तो SN2 टाइप रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सर हम्म। सर यहाँ भी जो एक्स है वो भी हेलोजन ना, ऊपर हाँ। नीचे जो दिखना था। ओके हम्म। सर। एक हमेशा हाइलोजन मैं यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, गिरनाट रिएजेंट है, कहीं पे भी RMgBr दिखे गिरनाट समझ लेना, है ना। तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, मीन फिनाइल पे नेगेटिव है, ये फिनाइल करेगा यहाँ पे अटैक, और क्लोरीन यहाँ से बाहर, आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बताओ। हम्म। अब देखते हैं कितने लोगों ने लास्ट क्लास को अच्छे से पढ़ा है। अब आप लोग ये बताओ, हमारा गिरनाट कहाँ बनेगा, 1 पे या 2 पे? इससे आइडिया लग जाएगा कितने लोगों ने कल के क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हो। सर ये 1 पे लगेगा। 1 पे लगेगा या 2 पे लगेगा? सर 1 पे लगेगा क्योंकि उसको लिविंग ग्रुप जल्दी निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर। लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप जल्दी लेके नहीं निकलेगा होना मतलब? चाहिए, Cl होगा सर, Cl होगा। वैसे मैंने कल की क्लास अटेंड नहीं करी थी। मैंने कल के क्लास में ऑर्डर बताया था ना, बॉन्ड ब्रेकिंग, कौन सा जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑर्डर मैंने सर लिखवाया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था। देखिए। जल्दी होगा। किसी को याद आया कि वो भूल भी सर गए? मैंने बोला ना 1 होगा, सही बोला हम्म। था सर। हाँ, तो हमारा गिरनार कहाँ बनेगा, फर्स्ट पे? सर मैंने सोचा गलत बता दिया मैंने। नहीं, इसका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं हो आप अपने पे। नहीं ठीक सर, है। कॉन्फिडेंस था सर, आपने ऐसे बोला ठीक है। तभी पता था मैं नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ चला जाएगा, MgBr बन जाएगा। ठीक है, जैसे MgBr बनेगा ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव तुरंत मारेगा अटैक यहाँ से, और ये छूमंतर, और हमें मिल जाएगा 5 मेंबर रिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे बना भी है, और ये अटैक करेगा यहाँ पे। अब ये कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, और ये अटैक करेगा, और Cl यहाँ से बाहर, SN2 टाइप का रिएक्शन होता है ये भी, है इंट्रामोलिकुलर SN2। तो छोटी छोटी बात से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ लोग, है ना। देखो यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी ले लो, आंसर तो वैसे आपका सही हो जाता, बट ऐसा कुछ और भी ऐड कर देते ना तो गलती हो जाता आपका। तो ये ध्यान रखना कि हर चीज जो भी मैं बता रहा हूँ ना नोट्स में, क्लास में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना। ठीक है, सर अब हम ब्रोमो चलते। जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा या देकर जाएगा वो? कौन सा ब्रोमो? सर यही ब्रोमीन जो है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है? गिरनाट बन रहा है, ले रहा दे रहा थोड़ी है। गिरनाट का फॉर्मेशन होता है रेडिकल से, ये मैंने कल ही बता सर चुका हूँ। लिविंग ग्रुप की ये सर, तो आपने बता लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहे हैं ना सर ब्रोमो, Br। ब्रोमो कहाँ पे, कहाँ? यहाँ पे तो गिरनाट बना रहे हो ना आप, लिविंग ग्रुप कहाँ से आ गया यहाँ पे? ग्रीनाण बना तो वो इलेक्ट्रॉन कार्बन आयन बनेगा, तो इस पर Mg Br जुड़ जाएगा। पहले गिरनाट बनाओगे ना, तब ना नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। ओके सर। गिरनाट बनेगा ना, Br के पास में क्या आ जाएगा, Mg आ जाएगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और ये अटैक करेगा। ठीक है। ओके, तो Cl लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव हम्म। कर रहा है। हाँ, Cl। ठीक है, अब देखते हैं गिरनाट विथ साइक्लिक ईथर। जब हम लोग ईथर पढ़ेंगे ना, फिर भी वहां पे ये आएगा। तो गिरनाट आप लोग जो अभी पढ़ रहे हो ना, ये मत सोचो कि केवल हेलो एल्केन और हेलो रेंस में है, नहीं, ये हर जगह आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे गिरनाट का रिएक्शन विथ साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर में कैसा रिएक्शन होता है, और साइक्लिक ईथर 3 मेंबर और 4 मेंबर में ही रिएक्ट करेगा, ये याद रखना। गिरनाट जो रिएक्ट करेगा ना, 3 मेंबर रिंग एंड 4 मेंबर रिंग, ड्यू टू द रिंग स्ट्रेंथ के चलते 3 मेंबर 4 मेंबर रिंग ही रिएक्शन शो करते हैं गिरनाट के साथ। ठीक है, 5 मेंबर नहीं, 6 मेंबर नहीं, 7 मेंबर नहीं, है ना, 3 and 4 ओनली, ड्यू टू द रिंग स्ट्रेंथ।
क्योंकि जैसे ही ये अटैक करेगा ना यहाँ पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो कोई भी थोड़ा सा भी करेगा ना अटैक, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन और कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, आर पे क्या है हमारा नेगेटिव है, मैग्नीशियम क्या है पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव वाला ये यहाँ पे मान लो डेल्टा नेगेटिव है और ये डेल्टा पॉजिटिव। तो नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के पास आ रहा है, पॉजिटिव वाले नेगेटिव पास चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आ गया बाकी। ठीक है। इसके बाद क्या, हाइड्रो एच प्लस देखो, है ना। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एच प्लस ले लेगा ये, और बाकी जो है ओ एच माइनस है पॉजिटिव के साथ चला जाएगा इसके साथ। तो हमारा प्रोडक्ट अल्कोहल का फॉर्मेशन होता फ्रॉम ईथर। ठीक है, समझ गए आप लोग? किसी को डाउट है यहाँ तक? गिनार्ड जो है साइक्लिक ईथर 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग के साथ ही शो करेगा रिएक्शन। 5 मेंबर नहीं, 6 मेंबर रिंग नहीं, लीनियर चेन के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, ये याद रखना। ओनली 3 मेंबर एंड 4 मेंबर रिंग ड्यू टू द रिंग स्ट्रेन। इसमें किसी को डाउट है? एनीवन बोलो। यहाँ तक किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, पूछो आप लोग। सर इसको एक Anyone? बार और बता दीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आप लोग। गिनार्ड दिखा आपको, और ये क्या है, 3 मेंबर इथर है, साइक्लिक, साइक्लिक है। और 3 और 4 मेंबर रिंग ही क्या शो करेगा, हमारा रिएक्शन शो करेगा विथ गिनार्ड। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, गिनार्ड रिएजेंट है, आर माइनस। और यहाँ पे कार्बन है तो डेल्टा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, है ना। तो आर कहाँ जाएगा, जहाँ पॉजिटिव पार्ट है यहाँ चला गया। और मैग्नीशियम कहाँ जाएगा, जहाँ नेगेटिव पार्ट है यहाँ चला जाएगा। और ये बॉन्ड दोनों ब्रेक हो जाएगा ऐसे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपको प्रोडक्ट में आर यहाँ पे आ गया, और ऑक्सीजन के साथ एमजीएक्स आ गया। इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, एच प्लस ऐड करा दिया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ले लिया एच प्लस, और वाटर का जो ओ एच माइनस है मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना दिया। तो ये हम हमें क्या मिला, अल्कोहल। समझ गए? तो बॉन्ड ब्रेक होगा। और एक चीज और ध्यान रखना, हमारा जो गिरनाट है ना, वो कहाँ करेगा अटैक, लेस हिंडर कार्बन पे। और कुछ कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, सर आपने डेल्टा 1 पे क्यों किया, डेल्टा 2 पे क्यों नहीं किया? देखो डेल्टा 2 पे ये रिएक्ट नहीं करेगा ड्यू टू द हिंड्रेंस। हाँ बोलो, डाउट है बोलो। सर ठीक है, क्लियर हो ठीक, गया। ओके, भेज दूंगा, है ना। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही हमारा जो है ना आर माइनस जो है, आर माइनस, अगर आप सोच रहे हो कि कार्बन नंबर 1 पे क्यों किया, कार्बन नंबर 2 पे क्यों नहीं किया, है ना, जिसे हम लोगों ने डेल्टा 2 माना है, इस पे अटैक इसलिए नहीं करेगा। ऐसे करके आप लोग क्रॉस कर देना, ड्यू टू हिंड्रेंस। तो हमेशा गिरनार कहाँ पे करेगा अटैक, कहाँ पे, लेस हिंडर कार्बन पे। ठीक है, कहाँ पे करेगा, हमेशा लेस हिंडर कार्बन पे। समझ में आ गया सबको रीजन? कार्बन लेस यस सर। हिंडर है वो कैसे देखेंगे? ये कैसे पता चला होगा आप लोग? तो ये कार्बन नंबर 1 पे कोई ग्रुप दिख रहा है आपको, कार्बन नंबर 1 पे? नहीं नहीं कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, और कार्बन नंबर 2 पे कुछ दिख रहा है? हाँ सर वहाँ पे तो है वो कार्बन से जुड़ा हम्म, हुआ एक। तो कौन सा हिंडर हो गया, हिंडर मीन्स क्राउडिंग, क्राउडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे बाकी ग्रुप भी प्रेजेंट हो, है ना, क्राउडिंग के चलते अटैक नहीं हो पाता, है ना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे साइक्लिक ईथर है ना, ठीक है, ए साइक्लिक मीन्स रिंग, रिंग नहीं है। अगर रिंग नहीं है तो रिएक्ट नहीं करता है, क्यों? ईथर भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और हमारा गिरनाट भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है। तो दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना, याद रखना। ईथर भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, लोन पेयर है ना, ये भी अटैक करना चाहेगा। और हमारा आर एम जी एक्स जो है, ये भी क्या, ये भी अटैक करना चाहेगा। तो बताओ दोनों रिएक्ट कर पाएंगे कभी? नहीं ना। ऐसे लिख के क्रॉस कर देना, नॉट रिएक्ट। एसाइक्लिक और गिनाट रिएक्ट नहीं करते हैं,
3 मेंबर 4 मेंबर क्यों कर रहे थे? लिख लो यहाँ पे, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन हो रहा है बहुत ज्यादा, ज्यादा होता है ना यहाँ पे, एंगल स्ट्रेन होता है, या रिंग स्ट्रेन भी ज्यादा होता है यहाँ पे। तो रिंग जो है ना, बॉन्ड जो है ना, ब्रेक होना चाहेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? फाइन। यस सर। अब हम देखते हैं गिनाट विथ ऑक्साइड और सल्फाइड के साथ, है ना। देख लो, गिनाट जो है सल्फर के साथ रिएक्ट क्यों करता है? ड्यू टू द वैकेंट ऑर्बिटल, है ना। और कहीं पे भी वैकेंट है, ऑर्बिटल है, आपको याद है मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एटम पहचानने को बताया था, बहुत सारा टाइप का था ना हमारा, पॉजिटिव हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, याद आया? भूल गए? तो यहाँ पे क्या है, सल्फर के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। और गिनाट का जो आर माइनस है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है ना। ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर जो है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस सल्फर को डोनेट कर देगा और हमें मिल जाएगा RCSH। ठीक है, ये ध्यान रखना, सल्फर के साथ रिएक्ट करता है ना तो RSH बनता है, SH। ये आपको ध्यान रखना होगा, और ये आएगा बाद में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ गया खत्म, नहीं, नो नो नो, दोबारा आएगा ये आगे। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, O2 के साथ, याद रखना अल्कोहल बनाता है। O2 के साथ रिएक्ट करता है तो अल्कोहल बनाता है, CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो याद रखना आप लोग, अल्कोहल बनेगा। गिनाट अगर रिएक्ट करेगा ना O2 के साथ तो अल्कोहल बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी बातें याद रखना जिससे आपको ये ध्यान रहेगा। तो गिनाट किसके साथ रिएक्ट करके क्या क्या बना रहा है, आगे हम लोगों ने देखा ना, साइनाइड के साथ। अब देखो O2 के साथ, है ना। तो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है ना। ये छोटी छोटी बातें आप सभी लोग ध्यान रखना, है ना। ठीक है, किसी को डाउट है बोलो, एनीवन? है ना, फाइन। किसी को कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पे देख लो, है ना, दिक्कत नहीं है ना किसी को, बोलो एनीवन। जैसे कार्बन वाला ऊपर होगा, हाँ। देखो CO2 के साथ जब रिएक्ट करता है ना गिरनाट हमारा, CO2 के साथ, और ये हमारा CH2 के साथ, और ये हमारा है SO3 के साथ, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये बार बार आएगा। ये हमारा क्या हो गया, गिरनाट है, ये भी हमारा गिरनाट रिएजेंट है, और ये भी हमारा गिरनाट रिएजेंट है। ये हमारा CO2 है, तो मैंने क्या बताया, CO2 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे होता है, देखो, ये जो हमारा R माइनस है ना, ये R माइनस यहाँ अटैक करेगा, और यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हमारा दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। और आप बोल सकते हो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और इस कार्बन पे पॉजिटिव है, और R नेगेटिव है, और यहाँ पे मैग्नीशियम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास चला जाएगा, है ना। इसके बाद क्या है, H प्लस देखो, OH माइनस होगा, तो H प्लस कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास, और ये पॉजिटिव है, इसके पास OH आ जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। अगर CH2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो CH2 के साथ भी आप देख लेना क्या बन रहा है ना। R माइनस जो है, कार्बन पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पे क्या है, हमारा सल्फर पे क्या आएगा, नेगेटिव पार्ट आएगा, है ना। तो R माइनस कार्बन पे किया अटैक, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है हमारा पाई इलेक्ट्रॉन सल्फर पे चला जाएगा। ठीक है, तो जो पॉजिटिव पाथ है ना हमारा गिरनाट का, नेगेटिव के पास चला जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली सेम चीज हो रहा है, अगर आप ध्यान दो ना, मेकानिज्म जो है, प्रोसेस जो है सेम हो रहा है, देख लो यहाँ पे भी वही हो रहा है, समझ रहे हो आप, सेम होगा, देख लो हर जगह वही होगा। जैसे SO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो अटैक किया, क्यों कर रहा है, यहाँ पे क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट है। ठीक है, और ये मैंने ऑलरेडी लिखवा रखा है, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ रहे थे वहां पे भी। तो R माइनस क्या करेगा, सल्फर पे अटैक करेगा, और किसी किसी भी ऑक्सीजन पे दोनों पाई इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे नेगेटिव, है ना। और मैग्नीशियम 2 प्लस है, तो मैग्नीशियम जो है नेगेटिव पार्ट पे यहाँ पे चला जाएगा, इस पे के पास। ठीक है, उसके बाद फिर H प्लस, फिर OH माइनस, समझ रहे हो आप ना, यहाँ पे चला गया, फिर Mg के पास क्या 2 प्लस है, पॉजिटिव नेगेटिव पास चला गया। तो ये अगर आप देखोगे ना, सिमिलर टाइप के मैकेनिज्म हो रहा है, रिएक्शन जो है सिमिलर टाइप के, तो ध्यान का देना, अगर CO2 है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो ये ध्यान रखना। O2 है तो अल्कोहल बना था, याद है? ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक, बोलो, एनी डाउट?
किसी को डाउट है? नहीं ना, तो सिमिलर टाइप के मैकेनिज्म हो रहा है ना, अटैक किया वो निकला, फिर हाइड्रोजन दिया आपने, उसने गया अटैक किया, हाइड्रोजन दिया आपने, है ना। सिमिलर पैटर्न में रिएक्शन चलते चले जा रहा है, आगे भी आएंगे, सेम सिमिलर चल रहा है यहाँ पे भी। अब आप लोग ये बताओ हमारा बी क्या है? बी बताना, बी क्या है हमारा, बी क्या बनेगा? प्रोडक्ट बी बताना है। ये हमारा क्या है, गिरनाट रिएजेंट CO2 दे रहे हो बेंजोइक और एसिड, क्या बोलो? बेंजोइक एसिड। यस, वाह। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या होगा, है ना। तो CO2 ये फिर से रिएक्शन आएगा कहाँ पे, जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, सेम आएगा, फिर बोलोगे, है ना। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे वहां पे, डायरेक्ट रिएक्शन लिखूंगा मैं, आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग प्रिपरेशन तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें। तो CO2 के प्रेजेंट में क्या मिलेगा हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है ना। C डबल बॉन्ड OH का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PH C डबल बॉन्ड OH। इसमें किसी को डाउट है? बोलो, सर। यहाँ तक किसी को डाउट है? CO2 का हाँ देख सर। लो, CO2 रिएक्ट किया, हमें क्या मिला, RC डबल बॉन्ड OH। O2 का याद रखना, अल्कोहल, CO2 बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ध्यान रखना आप लोग, गलती मत कर देना, है ना। CO2 और O2 में, इसके बाद क्या होगा? इसमें क्या होगा, अगर किसी को याद है तो हम लोग GOC में पढ़े थे, कौन सा एसिड टेस्ट देगा, NaCO3 का। ये टेस्ट देगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। किससे? H2CO3 से। तो आप देख सकते हो कहाँ का कंसेप्ट कहाँ लग रहा है अब। इसीलिए ये जो ऑर्गेनिक है ना, सब चैप्टर जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, देख लो। आपके सामने रिएक्शन पूछ लेगा किसी का प्रोडक्ट बड़ा, समझ रहे हो ना आप। तो ऑर्गेनिक जो है ना, सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सर ये विथ वाला सोडियम नहीं, बेंजोएट होगा। है ना। यस, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव है ये, और ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पे, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमें C मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप कितना ज्यादा रिलेटेड है सब एक दूसरे से, है ना। अगर आपको याद हो गया ना सारी चीजें, तो ऑर्गेनिक में नंबर ज्यादा आते हैं, ये याद रखना। बहुत टाइम कम में ज्यादा नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट समझ गया ना क्या बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, PHC डबल बॉन्ड O Na, बाकी क्या होगा, H2CO3, और H2CO3 स्टेबल होता नहीं है, ये क्या हुआ, डिसोसिएट होके CO2 + H2O में बन जाता है। तो आपसे बोलेगा C बताओ, C क्या होगा, और ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ध्यान रखना आप लोग, ओके। गिनाट विथ P और D ब्लॉक एलिमेंट के साथ, क्यों? क्योंकि ये कुछ इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव करते हैं, है ना। इसमें बस ध्यान रखना, हम लोग जो गिनाट यूज करते हैं ना, एक्सेस में होना चाहिए, तभी ना 2 Cl हटेगा यहाँ पे, है ना। तो हम लोग यूज करते हैं गिनाट एक्सेस में। ठीक है, यहाँ पे R- जो है ना हमारा, अटैक किया, 1 Cl बाहर, फिर अटैक करेगा, 2 Cl बाहर, तो हमें क्या मिल जाएगा, Hg देखो कैसे, RMgx है ना हमारा, R पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। अब तक आप लोग को आइडिया लग गया होगा क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है ना, प्लस HgCl और Cl, ये क्या करेगा, इसने किया यहाँ अटैक, ये 1 Cl गायब, 2 मोल है। सेकेंड वाला आएगा, ये करेगा अटैक, ये Cl बाहर, तो क्या मिलेगा हमें, Hgr2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो हाँ या ना। समझ गए आप, यहाँ पे पॉजिटिव है और ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, तो दो दो बार करेगा अटैक। सिमिलरली अगर TiCl के 4 के पास है, मीन्स 4 बार अटैक करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, TiR4। NaCl4 याद है ना, इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव करता है ये लोग सारे, तो बोल जाए SnR4, है ना। सबके पास क्या है, वैकेंट है, वैकेंट है ना, सबके पास क्या है, वैकेंट है ना। ये छोटी छोटी बात आप सभी लोग याद रखना, है ना, भूलना नहीं। ठीक है, क्लियर है सबको, यहाँ तक किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन, बोलो। नो सर।
सर नया टॉपिक शुरू करने से पहले 5 मिनट का break। देखो नया टॉपिक शायद आज ना हो पाए, हम लोग कल 5 बजे ही मिलेंगे, है ना, क्योंकि ज्यादा टाइम लग गया गिरनाट में। ठीक है, अब देखो इस टाइप के जैसे गिरनाट विथ CN2 रहता है ना, 2 CN ग्रुप रहता है, एक CN वाला आपको आइडिया है ना क्या बनेगा वहाँ, ध्यान रखना है ना। अगर 2 CN है तो करना क्या है, एक CN को हटा दो, सिंपल सा हटा दो, है ना। R माइनस है, ये Mg2 प्लस और ये माइनस होगा, तो नेगेटिव पार्ट किसी भी पे अटैक कर दो। अगर इस पे करना चाहो तो इस पे करना चाहो तो इस पे भी कर सकते हो, दोनों में से किसी पे आप अटैक कर सकते हो। इस पे करोगे ठीक है, फिर भी सही है, यहाँ पे करना चाहो किसी भी कर लो, दोनों पे कर सकते हो, है ना, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैंने कहाँ किया, इस पे किया, और ये जो है दोनों बाहर निकल जाएंगे। CN बाहर कैसे हो रहा है देखो, ठीक है, देखो कैसे हो रहा है। इसने जो है R माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव नाइट्रोजन। तो डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक किया और ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, नाइट्रोजन के पास, और बाकी जो है MgX नाइट्रोजन से अटैच हो गया। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद जो है हमारा ये जो नाइट्रोजन है फिर से अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और ये जो है हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना। और ये भी जैसे निकलेगा ये भी गैप हो जाएंगे, किसके साथ, CN के साथ, तो हमें प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, है ना। आपको डायरेक्ट मेथड क्या है, एक CN को हटा दो, R को जोड़ दो, एक CN को हटाना है हमें और R को जोड़ देना है, इस टाइप की। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे किया अपने अटैक और CL गायब। ठीक है, ध्यान रखना है ना। अब बाकी बाई प्रोडक्ट समझ रहे हो ना, कहाँ जाएगा, CL जो है Mg के साथ जुड़ जाएगा प्लस MgCl2 बन जाएगा, है ना। बाई प्रोडक्ट अब तक आपको आइडिया लग गया होगा कैसे बनाते हैं हम लोग, है ना। यहाँ किया अटैक, ये गायब, ठीक है, CH3CN बन गया। बाकी क्या बनेगा, MgCl CN, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, MgCl और यहाँ पे CN, ये हमारा बाई प्रोडक्ट है। इसमें किसी को डाउट है, करना क्या है, अगर 2 CN है तो एक CN को हटाओ, एक को जोड़ दो। किसी को डाउट है यहाँ तक, बोलो एनीवन। सर कितने टॉपिक्स बचे हैं अभी? बस ज्यादा नहीं है, बस आज केवल गिरनाट ही कंप्लीट करेंगे ना, ज्यादा नहीं है अब, बहुत कम बचा है, ज्यादा अब नहीं बचा है हमारे पास। ये तो हो गया हमारा, है ना, वैकेंट ऑर्बिटल था, सल्फर का, ऑक्सीजन का हो गया। जो जो इंपॉर्टेंट है बार बार बता रहा हूँ, O2 CO2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, O2 एंड CO2, O2 अल्कोहल, CO2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ भी सेम न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा ये, है ना। Mg2 प्लस I माइनस, ये किया अटैक, ये बाहर। देखो सिमिलर टाइप के रिएक्शन हो रहे हैं बार बार, अब तक आपको आइडिया लग गया होगा, प्लस MgX2, समझ गए आप लोग, सिमिलर टाइप के पैटर्न में रिएक्शन हो रहा है अब। यहाँ पे भी CL है, एक CL निकलेगा, एक CL गायब हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन देखो तो CL और CL है, करना क्या है, एक CL गायब, एक CL अटैच, यहाँ पे माइनस होगा, ये पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव होती है, ये किया अटैक, एक CL गायब, तो CH3Cl प्लस MgCl2 बन गया, समझ रहे हो आप। तो सिमिलर पैटर्न में रिएक्शन हो रहा है ना। सर लेकिन सर ये जो क्लोरीन था ये तो नेगेटिव था ना, फिर इसने नेगेटिव के ऊपर ही कैसे वो किया? कौन सा, नहीं नहीं, ये जो नेगेटिव दिखा रही, नेगेटिव होता नहीं है, ये आपको लिए बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे डेल्टा के फॉर्म में होता है, ये मैंने कल क्लास में बताया था, जो मैं लिख रहा हूँ ना ये वैसे होता नहीं है ये लोग, ये आपके लिए बताया जा रहा है कि अच्छा ये नेगेटिव है, मान लो कि एक क्लोरीन जो होगा डेल्टा पॉजिटिव होगा, एक क्लोरीन जो होगा डेल्टा नेगेटिव होगा। ओके सर समझ गई, फिर ठीक है। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं, सब डेल्टा के फॉर्म में है। आप लोग जब भी बोर्ड का एग्जाम दोगे ना तो कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे मत लिख देना बिना बॉन्ड ब्रेकिंग से, ऐसे डेल्टा लगा देना। ठीक है, ओके सर। जब तक बॉन्ड जुड़ा हुआ है तब तक फुल्ली कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। यस सर। ठीक है, अब आप लोग के पास कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो सभी लोग ट्राई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा है सबको, जैसे प्रोडक्ट तो बन गया है ना।
आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, कहाँ पे अटैक करोगे बताओ। अब क्वेश्चन बचा है, ज्यादा नहीं बचा है ना, खाली क्वेश्चन बचा है, हमारा गिनाट कंप्लीट हो चुका है। इसमें बताओ कहाँ मैं अटैक करूं। कार्बन नंबर बता रहा हूँ, 1 सेकेंड। सर जहाँ कम हिंड्रेंस होगा वहां पे, वैसे हमारे पास मतलब यही पे होगा, 1 पे या यही 2 पे पे। होगा सर, 1 पे ही होगा सर। ठीक है, अगर कुछ लोग जो सोच रहे हो ना ऐसे लिख के क्रॉस कर देना, ठीक है। अटैक करेगा हमारा 1 पे, ये जैसे अटैक किया ना 1 पे, 1 पे करेगा, 1 के जैसे अटैक किया बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्रॉस कर देना है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले आएंगे। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है और ये डेल्टा पॉजिटिव था। Mg क्या था, Mg2 प्लस में था और ये नेगेटिव पार्ट में था। नेगेटिव छोड़ दो, नेगेटिव से लेना देना नहीं है, हाइड्रोजन वाला। तो Mg कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ पे क्या है नेगेटिव है। तो Mg हमारा चला गया ऑक्सीजन के पास, और R C3 माइनस कहाँ चला गया, पॉजिटिव के पास, समझ गया। यहाँ पे आ गया, फिर इसके बाद क्या H प्लस है, H प्लस ये ले लेगा, और OH माइनस जो होगा मीडियम का, ये Mg ले लेगा, समझ गए। SN1 में क्या है सर ये? SN1 नहीं है ये सब, SN1 नहीं है ये लोग, ठीक है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन कहाँ बन रहा है, ठीक है। कार्बोकेटाइन तो मैंने कहीं बनाया ही नहीं। नहीं, वो ठीक। 2 स्टेप में जा रहे हैं ना। हाँ 2 स्टेप में जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बोकेटाइन बन रहा है ना। SN1 का मतलब ही है कार्बोकेटाइन, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बने ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे आओ, ठीक है, फाइन। तो आप लोग ये बताओ कौन सा हमारा हाइड्रोजन जो है गिनाट रिएजेंट बनेगा, फर्स्ट या सेकंड। आई बनेगा, क्योंकि आई इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन Br। अलग कॉन्सेप्ट लग गया यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ अभी तो गिनाट बना ही नहीं है, हमें गिनाट बनानी है। तो कौन सा यूज करोगे, 1 Br या आई, कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। सर आई वाला आई आयोडीन। नहीं होना चाहिए, आई होगा सर, आई होगा। ठीक है, क्यों होता है, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है रेडिकल रेडिकल में, ये मैंने कल नहीं बताया था आप लोग को, ये ध्यान रखना है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, गिनाट, पहले हमें क्या बनानी है, गिनाट, तो क्या मिल जाएगा Mgi। अब इसके बाद ना ये अटैक करेगा कहीं पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, समझ गए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और Br यहाँ से गैप, तो हमें मिल जाएगा अल्कीन, समझ गए। तो अल्कीन सर का भी एम क्या लिखा हुआ है कहाँ पे, ब्रैकेट में से? 1 इक्विवेलेंट, एक ही Mg Br यूज कर रहे हो, Mg एक ही, 1 सिंगल, 1 एक्सेस में नहीं है, ठीक है। 1 1 मोल लिख लो, एक ही मोल है, सिंगल। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन में, बोलो कहाँ पे अटैक होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 पे या 2 पे। सर 1 पे होना चाहिए। हाँ, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा ना, CH3 यहाँ पे क्या किया, इसने गया 1 पे अटैक किया, और Br यहाँ पे बाहर जाएगा। बट ये किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, सभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं SN2 टाइप का होता है ना। तो जैसे Br जैसे डैश पे है ना, हमारा किस पे है, वेज पे है ना, तो ये डैश पे आ जाएगा Br, ये याद रखना है ना, भूलना नहीं। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन इस टाइप का करा दिया कि मान लो कभी क्वेश्चन कोई पूछ दे, तो आप ये भी आइडिया होना चाहिए कि अगर Br अगर आपका वेज पे है, और जो CH3 आएगा यहाँ पे, वो किस में होना चाहिए, डैश पे। क्यों, SN2 टाइप में क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है, R का S का R, है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग, है ना, ठीक है, फाइन।
किसी को डाउट है? एनीवन? बोलो, है ना? क्लियर? आगे चले हम लोग, बोलो, है ना? अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1 मिनट, सभी लोग क्वेश्चन देखो और बताओ हमारा प्रोडक्ट जो ये बना है क्या सही है या गलत है? जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है क्या सही है या गलत है? बोलो, जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है क्या ये सही है या गलत है? बोलो। पहले आपको बनाना होगा गिरनाट रिएजेंट, ठीक है? तो कोई सा भी बना लो, दोनों सेम ही है ना? यहाँ पे बना लो, वैसे दोनों में मैंने बना रखा है ना, गिरनाट बन गया हमारा, ठीक है? अब आप लोग ये बताओ, अगर गिरनाट बना लिया आपने, अब आप चेक कर रहे हो कि कहाँ अटैक करेगा अब ये। इंटरमोलिकुलर तो होगा ही होगा, बट कहाँ पे होगा? यहाँ पे अटैक करेगा ये? वहां क्यों करेगा सर, डबल बॉन्ड पे नहीं करना चाहिए? यहाँ पे करेगा ये, या ये यहाँ पे करना चाहिए? सर डबल बॉन्ड पे करना चाहिए। क्यों? बोलो, फर्स्ट वाला सही है या सेकंड वाला सही है? क्यों सही है बताओ, रीजन सभी लोग चैट में बताना, फर्स्ट या सेकंड, और उसका रीजन भी बताना आप लोग। ज्यादा नहीं, 5 मिनट और 5 मिनट, ठीक है? मैं ज्यादा नहीं अब। सभी लोग 1 बोल रहे हैं। नहीं सर मैं 2 बोल रहा हूँ, मेरे को 2 लग रहा है, बस रीजन नहीं मिल रहा। पढ़ा था ये लेकिन याद नहीं आ रहा करेक्ट रीजन। आकाश का सही है, 2 होगा। अमित का भी सही है, 2 होगा। क्यों? 1 पे जैसे ही करोगे ना, रिंग बन जाएगा, है ना? 4 मेंबर रिंग बनेगा, है ना? 1 2 3 एंड 4, 4 मेंबर रिंग में उसमें भी क्या डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है ना? बनेगा लेकिन स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है। इसमें क्या हो जा रहा है, इसने जैसे ही दिया ना अपना पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके यहाँ ट्रांसफर होगा और बी आर यहाँ से निकल जाएगा। याद है मैंने एक कराया था SN2 डैश, SN2 प्राइम, याद आया सबको? मैं भी यही सोच रहा था सर, इसमें से BR निकल जाएगा। SN2 प्राइम कराया था मैंने, वो पीछे से किया अटैक डबल बॉन्ड पे, और डबल बॉन्ड ट्रांसफर हुआ नेक्स्ट पे और नेक्स्ट वाला बी आर निकाल दिया। उसी टाइप का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? तो हमारा मेजर ये होगा, ठीक है ना? ध्यान रखना, ओके? ये तो आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे गिरनाट बना दिया आपने, और गिरनाट जो है हमारा अटैक करेगा, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा, है ना? ठीक है, क्लियर है? बस लास्ट क्वेश्चन आज का, है ना? और ये आप सभी लोग होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, है ना? सभी लोग ट्राई करके आना ये क्वेश्चन जो है, ठीक है? क्लियर है? तो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा ये वाला, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे अल्कोहल, ठीक है? सर फाइन। सब कुछ तो तुमने आ गया, बस ये पूछी थी कि सर मतलब रिंग बनेगी कैसे पता चलेगा, मतलब हाँ, बनेगी रिंग का सबसे आसान तरीका ये है ना, आपको ये देखना होगा कि हमारा जो अटैकिंग ग्रुप है ना, और जहां अटैक कर रहा है, दोनों कहीं एक ही कंपाउंड में तो नहीं हो रहा है ना? ये ध्यान रखना। क्या क्या बोला मैंने? बोला 2 चीज होती है ना रिएक्शन, एक जो अटैक कर रहा है, दूसरा कहाँ अटैक हो रहा है। कहीं एक तो कहीं एक क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अगर ये सेम ग्रुप में हो रहा है, सेम कंपाउंड में हो रहा है, सेम कंपाउंड में, तो रिंग बनने की चांसेस हाई हो जाती है। सेम कंपाउंड में अटैक हो रहा है तो, है ना? एक मान लो यहाँ है कार्बन, मान लो 1 2 3 4, ठीक है? एक यहाँ है और यहाँ पे इसने जाके किया अटैक, तो रिंग ही बनेगा।
अगर इसने अगर जैसे ये जो है ना नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया तो फिर रिंग नहीं बनेगा। ठीक है, तो रिंग बनने का चांसेस का वो सेमी कंपाउंड में सब कुछ हो रहा है, एक ही कंपाउंड में सब चीज होगा, दूसरे में नहीं होगा। ठीक है, तो ये लास्ट वाला मैं होमवर्क दूंगा, आप लोग के पास होमवर्क रहेगा और आप सभी लोग ट्राई करना, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा स्टार्ट हो जाएगा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो कल 5 या 5:30 बजे क्लास होगा आप लोग का, तो ध्यान रखना, है ना। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते कीप सर। लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।